नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्या भाई। आज हमने शुरू किया है MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसका भाई, एंशियंट हिस्ट्री का। देखो MCQ क्यों बोला है भाई, MCQ ही आते हैं उसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर, तो MCQ से ही लेके चलेंगे। उससे क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे हम वैसे वैसे उसमें क्या करते रहेंगे, उसकी डिटेल्स बताते रहेंगे। इससे क्या होगा, आपकी MCQ अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। क्लास 1 है, इसमें क्या है अपनी एंशियंट हिस्ट्री है। एंशियंट हिस्ट्री में क्या पूछा है, इसमें आ गया अपना सिंधु हड़प्पा सभ्यता। देखो सिंधु घाटी सभ्यता है भाई घाटी नहीं लिखी लेकिन कोई नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। देखो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं और हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो सिंधु घाटी सभ्यता तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह कहाँ भाई, सिंधु घाटी के पास में जो सिंधु घाटी है, जो अपनी सिंधु घाटी है उसमें ये सिंधु नदी के पास में सिंधु घाटी सभ्यता बोले जाते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के पास में जो है इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से क्यों जानते हैं, क्योंकि भाई सबसे पहले जहाँ पे खुदाई की गई थी, सबसे पहले खुदाई की गई थी उस जगह के पास में एक हड़प्पा नाम का गांव था भाई। क्या था, हड़प्पा नाम का, जो अपना हड़प्पा नाम है उसका एक गांव था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से प्रसिद्धता मिली। लेकिन बाद में इसको क्या भाई, सिंधु घाटी सभ्यता बोल दिया गया। लेकिन तब तक क्या हुआ था भाई, हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको प्रसिद्धि मिल चुकी थी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में ना देर करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, इसमें क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन इसमें पूछा गया है हड़प्पा टीलों की तरफ सबसे पहले किसका ध्यान गया था। टीले क्यों बोले गए हैं, क्योंकि हमने देखा भी हड़प्पा टीले, भाई टीलों को खोद के निकाला गया था। खोदा कहाँ से, क्यों खोदा गया था, किसने ऐसे ये सोचा भाई कि खोदने से कुछ निकलेगा। तो देखो बताया था जैसे कि हड़प्पा नाम का एक गांव था। जब उस गांव में किसी को अगर घर बनाना था तो वह अपने पास में कहीं टीले पर जाकर खुदाई करता और वहाँ से क्या मिलती उनको, खुदाई से उनको ईंटें मिलती थी जिससे वो अपने घर बनाते थे। ठीक है, किसी का ध्यान नहीं गया कि भाई ये ईंटें कहाँ से निकल रही हैं, क्योंकि वह गांव को लोग जाते थे और उन टीलों को खोदते थे और क्या मिलती थी, वहाँ से ईंटें मिलती थी और उनसे अपने घर बना लेते थे। लेकिन इसकी तरफ सबसे पहला ध्यान किसका गया था, तो वो बंदा था चार्ल्स मेसन। कौन था वो बंदा, था चार्ल्स मेसन नाम का वो बंदा था, जिसका ध्यान सबसे पहले कहाँ पर गया था, हड़प्पा के टीलों की तरफ गया था। ठीक है, ध्यान चला गया भाई किसका, चार्ल्स मेसन का सबसे पहले ध्यान से। और कब, देखो इसमें पूछ लिया भाई कब का, मतलब भी हमको उसको सन थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ये भाई 1826 ईस्वी में, भाई कब, 1826 ईस्वी में किसका ध्यान चला गया था और कहाँ भाई, जो क्या है इसके अंदर, जो चार्ल्स मेसन है उनका ध्यान गया था किसकी तरफ, हड़प्पा टीलों की तरफ। कब, 1826 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, इसमें सबसे पहले हड़प्पा के टीलों की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई। देखो इसमें पूछा है भाई सबसे पहले क्या भाई, भाई ध्यान किसका गया था सबसे पहले, इस पे ध्यान गया था अपना जो चार्ल्स मेसन है उनका ध्यान क्या गया था सबसे पहले हड़प्पा के टीलों पर, कि यहाँ पर कोई ना कोई नीचे कुछ राज दबा हुआ है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले भाई हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई किसके नेतृत्व में हुई, खुदाई हुई थी किसके नेतृत्व में और कब हुई थी। देखो इसमें नेतृत्व पूछ लिया, अगर ये पूछता कि सबसे पहले ध्यान किसका गया था, तो वही चार्ल्स मेसन का ध्यान सबसे पहले गया था हड़प्पा के टीलों की तरफ। उसके बाद इसने पूछ लिया कि हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई किसने की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो ये नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी। देखो राय बहादुर नाम नहीं है, ये क्या है, एक उपाधि है जो अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी। क्या, राय बहादुर एक उपाधि है और दयाराम साहनी उस व्यक्ति का नाम है जिसके नेतृत्व में सबसे पहले हड़प्पा के टीलों की खुदाई की गई थी। कब की गई थी, देखो हड़प्पा के टीलों की तरफ ध्यान कब गया था भाई, 1826 ईस्वी में तो ध्यान गया था। लेकिन खुदाई देखो इसके लगभग 100 सालों के बाद की गई, किसके नेतृत्व में, ये है राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में। कब की गई भाई, 1921 में।
देखो लगभग 100 साल बाद में वहाँ पे खुदाई की गई। ध्यान तो किसके द्वारा गया था भाई, चार्ल्स मेसन ने देखा था यहाँ पे कोई तो चीज़ दबी हुई है, कोई महल या गांव या शहर था, लेकिन उसको खोदने के लिए उसके पास क्या था भाई, उसके पास ना तो समय था और ना किसी ने उसकी बात को सुना था। लेकिन दयाराम साहनी है, राय बहादुर एक उपाधि है, इन्होंने 1921 में नेतृत्व किया था पहली बार किसकी खुदाई के लिए, हड़प्पा के टीलों की खुदाई के लिए। नेक्स्ट है अपने अपने पास में क्या भाई, ये आ गया। देखो मेन चीज़ आएंगे अपने पास, अगर एमसीक्यू कर रहे हैं ना तो भी सिर्फ मेन चीज़ करेंगे, और बिल्कुल बेसिक से है, इंट्रोडक्शन मान लो, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से है अपने पास ये कि भाई क्या क्या मेन चीज़ हुई है और क्या क्या हम कर रहे हैं। देखो मोहनजोदड़ो नाम सुना होगा भाई, सबने सुना है। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई। देखो मोहनजोदड़ो भी एक प्रसिद्ध शहर था, एक जगह है प्रसिद्ध, ये जो सिंधु सभ्यता के बाद में खोजा गया था। इसकी खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी और कब की गई थी। देखो किसके नेतृत्व में की गई थी, सबसे मेन चीज़ ये है भाई, किसके नेतृत्व में की गई थी। तो ये की गई थी, किसके नेतृत्व में की गई थी, ये की गई थी भाई राखलदास बनर्जी। भी राखलदास बनर्जी एक व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में, मतलब वो हेड था भाई। कब, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी उस समय राखलदास बनर्जी नामक व्यक्ति जो है वो हेड था कि भाई यहाँ पे खुदाई करो, और वो उस काम को देख रहा था कि भाई कैसे कैसे कर रहे हैं। मेन चीज़ इसमें क्या आएगा, मेन सवाल आएगा कब की गई थी, किसके द्वारा, जो राखलदास बनर्जी है उसके द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई का नेतृत्व कब किया गया था। तो देखो सबसे पहली बार खुदाई 1921 में की गई थी। ठीक है, किसने की गई थी, किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में की गई थी, ये की गई थी राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में। कब, 1921 में। अगली है भाई मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में की गई थी, किसके नेतृत्व में, यह राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई का नेतृत्व किसने किया था भाई, राखलदास बनर्जी ने। कब, 1922 ईस्वी में। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगला है अपना, ये है हड़प्पा सभ्यता को क्या नाम दिया गया और क्यों। देखो सबसे पहले क्या भाई, हड़प्पा सभ्यता को क्या नाम दिया गया और क्यों दिया गया, ये हमने थोड़ी देर पहले, सबसे पहले हमने यही देखा था भाई। हड़प्पा नाम का क्या था, हड़प्पा नाम का गांव था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया था भाई, क्या नाम दिया गया बाद में, इसको इसको दिया गया था भाई सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया था। क्यों दिया गया था, ये मेन चीज़ है। देखो हड़प्पा नाम का तो गांव था भाई, सबसे पहले हड़प्पा खोदा गया था, वहाँ पे क्या था, हड़प्पा नाम का गांव था, तो हड़प्पा सभ्यता हो गई थी। लेकिन ये किस नदी के पास में था, ये सिंधु नदी के पास में था। तो ये सिंधु क्या थी भाई, सिंधु नदी थी। सिंधु नदी के पास में क्या था, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी वह सिंधु नदी के साथ में लगता हुआ था। तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला जाता है, और हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। इसके लिए आपको समझ में आ गया होगा भाई क्यों बोला जाता है भाई हड़प्पा सभ्यता, तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि हड़प्पा नाम का गांव था। ठीक है, वहाँ पे। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह सिंधु नदी के पास में मिला। बिन सिंधु नदी जहाँ से गुजरती थी उसके पास में क्या मिला है, इनके साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इनको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला गया है। नेक्स्ट है भाई, ये क्या है नेक्स्ट में, नेक्स्ट है ये, सिंधु सभ्यता को विश्व के सामने कब और किसके द्वारा रखा गया। देखो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता बोल लो, हड़प्पा सभ्यता बोल लो, इसमें क्या है भाई, सबसे पहले किसका इसकी तरफ ध्यान गया था, वो थे अपने, कौन थे, चार्ल्स मेसन थे भाई। चार्ल्स मेसन थे, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ थोड़ी देर, चार्ल्स मेसन थे। सबसे पहली बार खुदाई किसने और कब की गई, तो भाई ये थे हमारे राव बहादुर, नहीं हाँ, राव बहादुर दयाराम साहनी थे। क्या थे भाई, राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने सबसे पहले खुदाई की गई थी, जिनके द्वारा। कब भाई, 1921 में। ठीक है, कब की गई थी, ये की गई थी अपनी 1921 में।
नेक्स्ट आते हैं भाई दूसरी बार जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? राखल दास बनर्जी के द्वारा कब की गई थी? 1 साल बाद 1922 में। ये हो गए अपने पास क्लियर। इसके बाद में देखो 21 में पहली बार खुदाई, 22 में पहली बार खुदाई। भाई 2 साल से क्या है भाई, खुदाई की जा रही है, मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं। तो इसको विश्व के सामने कब रखा गया और किसके द्वारा रखा गया? देखो सिंधु सभ्यता विश्व के सामने रखी गई भाई। क्यों रखी गई? क्योंकि ये प्रसिद्ध सभ्यता मनी मिल गई थी कि भाई ये बहुत क्या थे, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी इनके पास। ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं, ऐसी मोबाइल वगैरह नहीं, लेकिन इनकी जो भी टेक्नोलॉजी थी उस समय में, तो इनकी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी। किसके द्वारा इनको क्या किया गया भाई? विश्व के सामने बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे खोदा गया है भारत में, और ये जो है प्लेस मिले हैं। तो किसके द्वारा बताई गई थी, कब बताई गई थी? तो ये बताई गई थी सर जॉन मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल के द्वारा। क्योंकि अंग्रेज थे उस समय पर भारत में, तो अंग्रेज थे, तो भाई ये लगा मान के चलो आप, लगभग जितने भी बड़े अधिकारी थे वो सभी किसके थे? अंग्रेजों के थे। तो किसके द्वारा बताया गया भाई विश्व में? ये बताया गया था सर जॉन मार्शल के द्वारा बताया गया था। और कब बताया गया था? 1924 ईस्वी में। देखो पहली खुदाई 1921 में हुई हड़प्पा सभ्यता की। दूसरी खुदाई 1922 में हुई किसकी भाई? मोहनजोदड़ो की। ये किसने की थी? ये की थी दयाराम साहनी ने, शॉर्ट फॉर्म में डीआर कर लो। और ये किसने की थी? ये की थी ये किसने की थी भाई दोबारा? राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने 1922 में। लेकिन इसके 2 साल बाद 1924 में भाई विश्व के सामने बताया गया सर जॉन मार्शल के द्वारा कि भाई भारत में ऐसी ऐसी खुदाई की है, और ये यहाँ पे ये शहर मिले हैं हमें दबे हुए। ठीक है, आगे अब इसमें नेक्स्ट है कि अभी सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कब से कहा जाने लगा? क्या भाई जो सिंधु सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता कब से कहा जाने लगा? असल में देखो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नहीं, बल्कि पहले इसका नाम क्या रखा गया था? पहले ये थी हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद में इसको क्या बोला गया था? सिंधु सभ्यता बोला गया था। और कब से कहा भाई? देखो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता 1921 में खोजा गया। क्या भाई? 1921 में इसको क्या किया गया था? खोजा गया था। उस समय पर यह हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही क्या हुआ था? विश्व में प्रसिद्ध हुआ था। 1924 में विश्व के सामने जब जब पहुंची ये बात कि भाई ऐसे ऐसे खोदे गए हैं, स्थान मिले हैं, तब तक यह हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही क्या था? प्रसिद्ध हुआ था। लेकिन उससे पहले इन्होंने सिंधु सभ्यता नाम रख दिया था, लेकिन यह प्रसिद्ध हो गया था किस नाम से? हड़प्पा सभ्यता के नाम से। लेकिन अगर हम इसको एग्ज़ाम के तरीके से देखेंगे तो इसमें पूछेगा भाई सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कब से कहा जाने लगा था? तो 1947 से जो है सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा था। लेकिन हालांकि प्रसिद्ध हुई थी हड़प्पा सभ्यता के नाम से, सिंधु सभ्यता पहले ही बोल दिया था। लेकिन बाद में भाई ये हो गया कि भाई सब इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो इसको सिंधु सभ्यता के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता भी लागू कर दिया। कब? 1947 के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट है अपना हड़प्पा सभ्यता के कितने पुराना बताया गया है? देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के तरीके से देखेंगे ना तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? देखो इसमें बताया गया है हड़प्पा सभ्यता को कितना पुराना बताया गया। देखो हड़प्पा सभ्यता बहुत पुरानी थी, लेकिन हम ऐसे थोड़ी ना अनुमान लगा सकते थे, तो इसके लिए कोई ना कोई तो टेक्निकल काम हुआ होगा। ठीक है, इसमें पूछ लिया कैसे पता लगा। भाई लगभग ये कितनी थी? 1750 से 2300 ईस्वी पूर्व थी। ठीक है, किस टेक्नोलॉजी से और किस चीज़ से यह कैसे पता चला भाई? कैसे पता चला? यह पता चला हमारी जो है रेडियो पद्धति से, रेडियो कार्बन पद्धति।
भाई रेडियो कार्बन पद्धति है, उससे क्या पता चला कि भाई हड्डियाँ मिली थी, उनमें देखा भाई कार्बन कितना बचा हुआ है। तो रेडियो कार्बन पद्धति से पता लगाया गया कि यह 1750 ईस्वी पूर्व से 2300 ईसा पूर्व के बीच में रहा होगा। इनका क्या भाई जो काल है वह रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट है, यह आज़ादी के बाद सबसे पहली खुदाई कहाँ पे की गई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि लगभग चांस होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भाई देखो, आज़ादी से पहले खुदाई हुई है, ऐसे नहीं कि ये एक दो बताई मैंने, 1921 में बताई पहली खुदाई, और मोहनजोदड़ो की बताई 1922 में, ये थी हड़प्पा की, ये थी मोहनजोदड़ो की। ये मतलब नहीं कि यही हुए, आज़ादी से पहले बहुत से स्थान खोद लिए गए थे, लेकिन उनके बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि वे छोटे मोटे शहर थे, ज़्यादा बड़े शहर नहीं थे। लेकिन भाई आज़ादी के बाद में सबसे पहले देखो, पहले सबसे पहले, उसके बाद आज़ादी के बाद सबसे पहले खुदाई कहाँ पर की गई। इसमें ये नहीं कि आज़ादी के बाद सबसे पहले खुदाई बहुत सी जगह पर, सबसे पहले खुदाई का काम कहाँ पर शुरू हुआ। ठीक है, तो इसमें देखें इसमें देखेंगे भाई आज़ादी के बाद जो है सबसे पहले खुदाई का काम कहाँ पर शुरू किया गया। तो आज़ादी के बाद सबसे पहले खुदाई का काम शुरू किया गया था दैमाबाद में। दैमाबाद कहाँ पे है, यह है महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और आज़ादी के बाद सबसे पहले खुदाई का काम दैमाबाद में किया गया था भाई। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद नेक्स्ट है अपना, आज़ादी के बाद सबसे पहला क्या है भाई, उत्खनित स्थल कौन सा है। देखो, आज़ादी के बाद सबसे पहला उत्खनित का मतलब क्या है, उत्खनित का मतलब खोद कर जो सबसे पहले निकाल लिया गया था उसे कहते हैं उत्खनित। भाई खुदाई शुरू सबसे पहले हुई थी महाराष्ट्र के दैमाबाद में हुई थी खुदाई जो है सबसे पहले। लेकिन सबसे पहले खोद कर कौन सा स्थान निकाला गया था, सबसे पहले खोद कर निकाला गया था रोपड़। भाई सबसे पहले खोद कर निकाला गया था रोपड़। ऐसा क्यों, देखो दैमाबाद जो है यह बड़ा इलाका था, इसलिए इसको खोदने में टाइम लगा। लेकिन रोपड़ इतना बड़ा इलाका नहीं था, इसलिए यह जल्दी खोद कर निकाल लिया गया था पूरी तरह से। ठीक है, दैमाबाद तो हमने बता दिया महाराष्ट्र में है, लेकिन रोपड़ कहाँ पर है, रोपड़ हरियाणा में है। भाई रोपड़ जो स्थान है यह हरियाणा में है और दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, रोपड़ के बारे में एक और ख़ास बात है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। भाई रोपड़ में क्या मिला था, रोपड़ में कुत्ते और आदमी का कंकाल, कुत्ते और आदमी का कंकाल एक साथ दफन हुए मिले थे। भाई कुत्ते और आदमी का एक साथ कंकाल कहाँ पे मिला था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और पूछ भी लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की खुदाई में कुत्ते और आदमी का जो साक्ष्य मिले थे, कंकाल मिले थे, उस स्थान का नाम क्या है, उसका नाम है रोपड़। इसको ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, हड़प्पा सभ्यता का बलूचिस्तान कहाँ पर है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ लिया, इसमें पूछ लिया भाई बलूचिस्तान कहाँ पर स्थित है, किसका भाई, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, एक मिनट रुको भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। हाँ ये है भाई क्वेश्चन नंबर 10 अपना। इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का बलूचिस्तान कहाँ पर है। भाई बलूचिस्तान एक जगह का नाम था उस समय पर, या फिर हमने रख दिया इसका नाम बलूचिस्तान। भाई हड़प्पा सभ्यता का बलूचिस्तान, भाई हड़प्पा सभ्यता का जब खुदाई की गई तो बलूचिस्तान नामक स्थान कहाँ पर था, तो यह था पाकिस्तान में। देखो ये अपना मान लो मैप है,
ये भारत का मैप है अपने पास। यहाँ पे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के अंदर ये जो इलाका है इसको बोलते हैं बलूचिस्तान। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो इलाका है यह है बलूचिस्तान। तो हड़प्पा सभ्यता का बलूचिस्तान कहाँ पर है, यहाँ पर है। और ये एरिया किसका है भाई, ये एरिया है पाकिस्तान का। ठीक है, तो ये बलूचिस्तान जो है कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को क्या कहा गया है। देखो हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को क्या कहा गया है, इसमें बहुत से अलग अलग नाम बताएंगे, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बताएंगे उनको। ठीक है, इसमें से देखो हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को क्या कहा गया है, एल्पलाइन भी कहा गया है, आर्य भी कहा गया है, सुमेरियन भी कहा गया है, द्रविड़ भी कहा गया है। लेकिन देखो इसमें क्या है, ज़्यादा तो इसमें द्रविड़ का प्रयोग किया गया है, क्योंकि भाई भारत में खोदा गया, भारत में मिला तो द्रविड़ बोला गया है। द्रविड़ क्या होते हैं, जो दक्षिण दक्षिण भारत है वहाँ के निवासियों को द्रविड़ कहा जाता है। दक्षिण भारत के निवासी, ठीक है, दक्षिण भारत के निवासी जो हैं उनको द्रविड़ बोला गया है। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को क्या कहा गया है, ज़्यादातर लोगों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को द्रविड़ कहा गया है। और भी बहुत है, देखो इसके अंदर एक छोटा सा नोट भी दिया गया है नीचे, क्या भाई, जो रंगनाथ राव है इन लोगों को बहुजातीय मानते थे। भाई लगभग क्या कहते हैं, लगभग कहते हैं कि ये द्रविड़ थे। लेकिन जो रंगनाथ राव जी हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई ये बहुजातीय थे, इनमें बहुत सी जातियाँ थी, ये अकेले द्रविड़ नहीं थे, इनमें और भी बहुत लोग थे। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखो रंगनाथ राव, अभी भी इस व्यक्ति का जो है नाम आया था पीछे, क्या भाई, रंगनाथ राव ने किस स्थल की खोज की थी। देखो इसमें बोला गया रंगनाथ राव ने असल में और भी स्थलों की खोज की थी, उनमें सहायता की थी, उनमें साथ थे। लेकिन रंगनाथ राव का अगर एक मेन देखें कि भाई रंगनाथ राव ने किस स्थल की खोज की थी। ठीक है, इसमें देखो इसने एक दो स्थल और हैं जिनमें इन्होंने खोज के लिए सहायता की थी, या वो खोज में ये साथ में थे। इनका नाम एक दो जगह पे और भी आएगा। लेकिन रंगनाथ राव ने जो खोज की थी, एक मिनट सॉरी भाई साहब, रंगनाथ राव ने बहुत सी खोज की थी। लेकिन इसमें जो है ना, इसमें मेन जो है, मेन जगह है रंगनाथ राव ने जिसकी खोज की थी वह क्या थी, कोथल लिख दिया भाई, यहाँ पे लोथल आएगा, ये है लोथल। ठीक है भाई, लोथल जो जगह है उसकी खोज किसने की थी, रंगनाथ राव जी ने की थी। और लोथल कहाँ पर है, लोथल है गुजरात में। लोथल कहाँ पर स्थित है, लोथल है गुजरात में। गुजरात देखो कहाँ पर था और लोथल कहाँ पर है, इसमें देखेंगे हम। ये अपना इंडिया का मैप है, ऐसे ही है भाई, देखो दिल पे मत लेना कच्चा पक्का। यहाँ पे क्या था अपना, यहाँ पे था बलूचिस्तान। ठीक है, ये जो जो ये एरिया है यहाँ पर अपना गुजरात है। इस एरिया को, यहाँ पर अपना गुजरात है, ये है सिंध। एक मिनट रुको ना भाई, हाँ देखो ये बलूचिस्तान हो गया पाकिस्तान के एरिया में। यहाँ पे लगभग अपना क्या है, गुजरात, यहाँ पे गुजरात है। और यहाँ पे लोथल नामक जगह की खोज की थी किसने, रंगनाथ राव ने। खोज क्या की थी, खोद कर निकाला था, उत्खनन किया था किसने, रंगनाथ राव जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आ गए भाई, देखो लिस्ट आ गई अपने पास में, क्या भाई, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल व उत्खनन करता। क्या आ गए भाई, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कैसे भाई, भाई हड़प्पा सभ्यता के जैसे प्रमुख स्थल ये हो गया हड़प्पा, कहाँ पर है ये बता दिया भाई, पंजाब में है। कौन से पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में। ठीक है, पंजाब भी दो हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा जो है जगह का नाम हड़प्पा सभ्यता में खोदी गई है, हड़प्पा
कहाँ पर? पंजाब में है, पाकिस्तान में। किसके द्वारा खोदी गई थी? ये है मुद स्वरूप वत्स तथा दयाराम साहनी 1921 में। देखो 1921 में किसके द्वारा? दयाराम साहनी। लेकिन इसमें कौन थे? माधव स्वरूप वत्स भी इनके साथ में थे। दूसरी है मोहनजोदड़ो, ये सिंध में है, पाकिस्तान, राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में। ये भी पढ़ा था हमने। तीसरा है रोपड़। तीसरा है रोपड़, पंजाब में, भारत का। किसके द्वारा खोदी गई थी? जगदत्त शर्मा के द्वारा। अगला है रंगनाथ राव 1955 में। क्या भाई? लोथल। कालीबंगा राजस्थान में है 1953 में, ब्रजवासी लाल। रंगपुर गुजरात में है, किसके द्वारा? माधव स्वरूप वत्स रंगराव 1931 से 53 में। और अगली है चहुदड़ो सिद्ध, पाकिस्तान में, किसके द्वारा? भाई गोपाल मजूमदार 1931। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर कर लेना, लेकिन इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं। सुरकोटड़ा कहाँ पे है? गुजरात में, जगपति जोशी। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है बंदा। अगला है बनावली, हरियाणा में, किसके द्वारा खोदा गया था? रविंदर सिंह बिष्ट। इम्पोर्टेंट है, 1973 में, याद कर लेना। अगला है अमलगीरपुर उत्तर प्रदेश में, किसके द्वारा खोदा गया? जगदत्त शर्मा के द्वारा। एक और भी खोदा गया था, वो क्या था? रोपड़ हरियाणा में। अगला है कोटदीजी सिंध, पाकिस्तान, किसके द्वारा? फजल अहमद। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बेशक याद मत करना। लास्ट है सुतकंदेर, सुतकेगेंदर बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, किसके द्वारा? ओरेल सैटन के द्वारा। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये ऊपर की है 5-7। ये रविंद्र बिष्ट है, जगदत्त शर्मा और रंगनाथ राव से ऊपर वाले इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक कर लेना, और बाकी हम कल करेंगे भाई।